हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है केवीएस की तरफ से, यानी केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आपके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आएंगे। लगभग यदि हम लोग बात करें तो 13,000 आपकी वैकेंसी आने वाली है। 13,000 से ज्यादा है आपको वैकेंसी, जिसमें से आपके टीचिंग की भी पोस्ट है और कुछ नॉन टीचिंग भी पोस्ट है, यानी कि जिन लोगों ने बीएड किया है उनके लिए भी ठीक है और जिन लोगों ने बीएड नहीं किया है उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन इसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। ए सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाला है, सभी चीजों को हम लोग धीरे धीरे देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लोग यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके बारे में डिटेल वीडियो निकलेगा उस समय भी मैं डिटेल नोटिफिकेशन निकलेगा उस समय भी मैं वीडियो बना के आपको डिटेल से सभी चीजें बता दूंगा। लेकिन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है उसके बारे में आप लोग जान सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपकी निकल के आ रही है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आपके केंद्रीय विद्यालय की तरफ से इसके लिए जो रिक्वायरमेंट के लिए जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दिया गया है। यदि आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इसको आप लोग ऑनलाइन इसको सबमिट कर सकेंगे 5/12 से। याद रखिएगा 5 दिसंबर से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा और आपको 26/12 तक फॉर्म फिलअप, यानी 26 दिसंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। लगभग यदि हम लोग देखें तो 20 से 21 दिन आपको यहाँ पे समय देखने को मिलेगा। इसी के बीच में आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। यदि बात करते हैं हम लोग एज लिमिट के लिए, तो मैक्सिमम एज जो पीजीटी के लिए है वो आपका 40 वर्ष होने वाला है। वहीं टीजीटी के लिए बात करते हैं तो लाइब्रेरियन जो होंगे उनके लिए 35 वर्ष का मैक्सिमम एज रखा है। उसके अलावा जो पीआरटी होने वाले हैं उनके लिए 30 वर्ष से मैक्सिमम एज नहीं होना चाहिए। एज में जो रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ पर भी एज में उन लोगों को रिलैक्सेशन, जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें भी यहाँ एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बात करते हैं फी कितना लगने वाला है। फी को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। जो फी है आपका 1,000 लगने वाला है। जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं। जो एससी एसटी या दिव्यांग है उन्हें 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी पेमेंट है वो आप लोग ऑनलाइन मोड से, जो यहाँ पे पेमेंट है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन कितनी कितनी पोस्ट है, आइए उसको देख लेते हैं। यदि हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो जो असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी निकलने वाली है जिसमें से आपके 52 पोस्ट हो सकते हैं। इसके लिए यदि आपने पीजी किया हुआ है, बीएड किया है, साथ में कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। जो प्रिंसिपल के लिए 239 पोस्ट है, जिसमें से आपका पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे खोजा गया है। यदि बात करें वाइस चेयरमैन के लिए, तो यहाँ भी आपका पीजी, बीएड और साथ में आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो यहाँ पे आपका पीजी इन रिलेटेड बीएड आपका होना चाहिए। ग्रेजुएट की बात करते हैं टीजीटी के लिए, तो जो ग्रेजुएट है उसके साथ साथ बीएड प्लस सीटीईटी का आपका यहाँ पे जो मार्क्स है वो यहाँ पे देखा जाएगा। प्राइमरी टीचर की बात करते हैं तो यदि आपने 12th किया है, साथ ही में बीएड किया है या जेबीटी किया है, बीएड किया है और सीटीटीटी का यहाँ पे आपके पास जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। म्यूजिक के लिए 12th पास है और साथ में यदि आपने डीईडी किया है म्यूजिक में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ पे डिग्री आपका डिप्लोमा होना चाहिए लाइफ साइंस में, ठीक है, यानी लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। ऑफिसर, यहाँ ऑफिस ऑफिसर की बात करते हैं 6 सीट है। यदि आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है या सीए या एमबीए किया है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिविल के लिए, तो सिविल असिस्टेंट इंजीनियर यानी सिविल से जो भी है उन्हें यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने बीटेक सिविल में किया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो यहाँ यदि आप ग्रेजुएट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 150 पोस्ट है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ यूडीसी में आपको 352 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपके ग्रेजुएट श्रेणी पे है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एलडीसी के लिए, तो यहाँ 702 सीट है जिसमें से आपका 12th पास आउट है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 12th के साथ साथ आपको यहाँ पे टाइपिंग भी यहाँ पे होना कंपलसरी है। यदि हम लोग बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, तो यहाँ पे 11 पोस्ट है जिसमें से आपका पीजी इन हिंदी एंड इंग्लिश किसी में भी है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेनो ग्रेड 2 के लिए, तो यहाँ पे 54 पोस्ट है जिसमें से यदि आप 12th पास आउट प्लस से स्टेनो है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये तो पूरा आपका रहा शॉर्ट नोटिफिकेशन जो निकलने वाला है उन सभी के बारे में। लेकिन यदि हम लोग के मन में डाउट रहता है कि आखिर एग्जामिनेशन में जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से होने वाला है, यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यदि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला है। यानी 5 स्टेप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके आधार पे यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से पीजीटी के लिए होने वाला है वो देख लीजिए। तो जनरल से है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से आपको 10-10 क्वेश्चन के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 2 आपका जीके होने वाला है, जिसमें से आपके करंट अफेयर भी 10 मार्क्स के होने वाले हैं।
रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, पेडोलॉजी से 20 क्वेश्चन और साथ में आपने जिस भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ा है उससे 80 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात करते हैं टीजीटी के लिए, तो यहाँ भी 10 क्वेश्चन इंग्लिश में, 10 क्वेश्चन हिंदी में, साथ ही में जीके 40 मार्क्स का, रीजनिंग 40 मार्क्स का, कंप्यूटर 10 मार्क्स का और पेडोलॉजी से आपको 40 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पीआरटी के लिए, जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए जनरल इंग्लिश से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10-10 मार्क्स के लिए। पार्ट 2 में यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन है उसके आधार पर यदि हम लोग बात करें तो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, साथ ही में पेडोलॉजी से आपको 20 क्वेश्चन और कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएट किया है, आपके पास पीजी की डिग्री है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यही रहा सभी चीजें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, फी क्या लगने वाला है उसके बारे में चर्चा कर लिया, कब से फॉर्म फिलअप होगा उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन निकलने वाला है 5 तारीख से पहले निकल जाएगा, तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा कि और भी जो बच चुके हैं उन सभी के बारे में जो भी हल्का फुल्का आपके मन में डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाने वाला है। अभी फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा है आप लोग को कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है, और साथ ही साथ में यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है ये भी बताइए, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आपको बता दें यदि आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, और आप हमें यहाँ भी सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।